हमारे वालिदैन को लाया जाए, लाने के बाद हमारे साथ में उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, जब इतना सुनेंगे फरिश्ते तो जवाब देंगे, ऐ बच्चों सुनो, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो खताए हैं, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो लफ्ज़िशें हैं, तुम्हारे वालिदैन के जिम्मे तो गुनाह है। पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा और हिसाब लेने के बाद फिर उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसे उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा। उस वक्त में ये बच्चे रोना शुरू कर देंगे, उस वक्त में ये बच्चे गिरिया उजारी शुरू कर देंगे। जब ये बच्चे रोएंगे, गिरिया उजारी करेंगे, तो सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, उस वक्त में रब का इरशाद होगा, ऐ मेरे फरिश्तों ये बताइए ये शोर कैसा हो रहा है। उस वक्त में जब ये रब मालूम करेगा, क्या रब को मालूम पता नहीं है, रब को इल्म नहीं है, इल्म है, लेकिन रब के मालूम करने में हजारा हिकमत है जिन्हें हम नहीं जानते। इधर जैसे परवरदिगारे आलम फरिश्तों से मालूम करेगा, ये फरिश्ते रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करेंगे, ऐ परवरदिगारे आलम ये मुसलमानों के वो बच्चे हैं जिन्हें तेरे हुक्म से जन्नत में दाखिल किया जा रहा था, ये जन्नत के दरवाजे पर आकर के रुक गई और रुकने के बाद में अपने वालिदैन को तलब कर रही है कि हम अपने वालिदैन के बगैर जन्नत में नहीं जाएंगे, हमारे वालिदैन को हमारे साथ में जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, उस वक्त में रब की रहमत को जोश आएगा, रब का इरशाद होएगा, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, मैदान महशर की भीड़ में घूम करके इनके वालिदैन को तलाश करो और तलाश करने के बाद उन्हें भी इनके साथ जन्नत में दाखिल। ये बताओ ये दोनों जरिया निजात हुए कि नहीं हुए? अपने मरहूमीन को अपनी दुआओं में हमें याद करते रहना चाहिए। हम उनके लिए कर क्या सकते हैं? अगर जो हमारे मरहूमीन गुजर गए हैं ईसाले सवाब के अलावा, ये बताओ कर क्या सकते हैं? हमने किया है तो कितना किया है? मौत आने के बाद में हमने उन्हें मिलाया है, मिलाने के बाद में कफन पहनाया है, कफन पहनाने के बाद में जनाजे की नमाज अदा की और अपने कांधों पर उठाया, कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन करके आ गए। ये बताओ कब्र में कोई उसके साथ है? कोई उसके साथ नहीं है। वालिद है तो वो आ गया है, भाई है तो वो आ गया है, बेटा है तो वो आ गया है, कोई भी साथ नहीं होता है। अगर फायदा देता है ईसाले सवाब फायदा देता है, उसको जाने के बाद में आओ एक बात और बताऊं और अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक इंसान जवान जब होता है तो उसके घर वालों को ये फिक्र लायक हो जाती है कि उसकी शादी जब जवान होता है। एक इंसान जवान हुआ लेकिन बड़ा नेक इंसान है, रात गुजर रही है इबादत करते हुए, दिन गुजर रहा है रब का नाम लेते हुए, जो सुबह हो रही है पाकी बोलते हुए, शाम हो रही है रब की इबादत करते हुए। मेरे मिल्लत के नौजवानों सुनो, इंसान के लिए नौजवान है, रिश्ते आ रहे हैं, बड़े दूर दूर से बड़े अच्छे अच्छे रिश्तेदार रिश्ते लेकर के आए। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। किस लिए इनकार किया? कि जब इंसान शादी कर लेता है उसके औलाद हो जाती है, जब उसके बच्चे हो जाते हैं इंसान अपना वक्त बच्चों में गुजारना शुरू कर देता है, इबादत से दूर हो जाता है। मेरा तमन्ना ये है, मेरा इरादा ये है कि मेरा वक्त गुजरे तो इबादत करते हुए गुजरे, मेरा दिन गुजरे तो इबादत करते हुए गुजरे, मेरी रात गुजरे तो रब का नाम लेते हुए गुजरे। लेकिन अजीज और सारी रिश्ता लेके आते रहे, ये मना करता रहा। लेकिन जब जब रिश्ता हाथ से हार करके बैठ गए, रिश्ते आना बंद हो गए। इत्तेफाक की बात ये थी, ये इंसान है, एक रात इबादत करके आता है, नमाज अदा करके आता है, फिर तो वज़ाइफ पढ़ने के बाद में अपने बिस्तर पर आकर के लेटता है, लेटने के बाद में आराम करता है। चंद लम्हे इसने आराम किया, आराम करने के बाद में यही इंसान अपने बिस्तर से जुदा हुआ और जुदा होकर के रात में अपने घर वालों को जगाया और जगा करके कहा मेरा रिश्ता किया जाए और मेरा निकाह कर दिया। घर वालों ने
क्या वजह है? सुबह की घर रिश्तेदारों को खबर की जाएगी कोई रिश्ता होगा, रिश्ता लेने के बाद में तेरी निकाह कर दिया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुख्तसर बात ये है, सुबह होती है, सुबह होने के बाद में खबर की गई रिश्तेदारों को, अब हमारा बेटा शादी करने के लिए तैयार है, हमारा बेटा निकाह करने के लिए तैयार है। इधर मुख्तसर बात ये है, रिश्ता तय कर लिया गया, कहीं से रिश्ता तय होने के बाद में शादी की गई, निकाह किया गया। निकाह करने के बाद में दुल्हन को घर लाया गया और लाने के बाद में सारे रिश्तेदार जमा है। रात गुजर गई है, रात गुजरने के बाद में सब जमा हो गए और जमा होने के बाद में सबने मालूम किया, ऐ मेरे भाई ये तो बता, आज से पहले तू ये कहता था औलाद हो जाएगी अगर मेरे बच्चे हो जाएंगे मैं इबादत से दूर हो जाऊंगा। आज तूने हमें रात में जगा करके कहा मेरा निकाह कर दिया जाए, इसकी क्या वजह है? लेकिन सुनो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस नौजवान के जवाब को सुनो। इसने क्या जवाब दिया? जिस रात मैंने अपने घर वालों को जगा करके कहा कि मेरा निकाह कर दिया जाए, वजह ये थी उस वक्त में जब मैं इबादत करके अपने बिस्तर बना करके लेटा और जब मैं आराम करने के लिए लेटा था, उस वक्त में मैंने ख्वाब देखा था। घर वालों ने कहा क्या ख्वाब देखा? उसने ये ख्वाब अपना जिक्र किया, मैंने ये देखा कि मैदान महशर कायम कर दिया गया है और मैदान महशर के अंदर सारे लोग जमा है। उस मैदान महशर के अंदर हर एक इंसान पानी को तलब कर रहा है कि मुझे पानी मिल जाए तो ताकि मेरी ज़बान तर हो जाए, हर एक पानी के लिए तरस रहा है। इतने में मैंने क्या देखा, इस भीड़ के दरमियान में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनके हाथ में सोने के जग, चांदी के गिलास उनके हाथों में है। मैंने किसी को देखा कि एक बच्चे आया, आने के बाद में किसी ने एक को पानी पिलाया और पिला करके जाने लगा। मैंने किसी को देखा कि दो को पानी पिलाया और पिला करके जाने लगा। मैंने किसी को देखा कि तीन को पानी पिला रहा है, पिला करके जा रहा है। मैंने किसी को देखा कि चार इंसानों को पानी पिलाया और पिला करके ये इंसान जाने लगा। मैं एक बच्चे की जानिब आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद में कहा है बेटा मुझे बड़ी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दिया जाए। इस बच्चे ने जब इतना सुना, सुनने के बाद में कहा ये बताइए कि तुम मेरे कौन हो? क्या मेरे रिश्तेदार हो? क्या मेरे वालिद हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? क्या मेरी वालिदा हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? क्या मेरे दादा हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? या मेरी दादी हो जो तुम्हें पानी पिलाया जाए? इतना कहा बच्चा जाने लगा। जैसे जाने लगा मैंने फिर आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद में मैंने बच्चे को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में मालूम किया ऐ बच्चे मैंने समझ लिया ये तेरे कुछ न कुछ है जो तू पानी पिला करके जा रहा है, लेकिन ये तो बता दे कि तू कौन हो जो पानी पिला करके जा रहे हो? इतना बच्चे ने सुना, सुनने के बाद में जवाब दिया हम मुसलमानों के वो बच्चे हैं जो कि बचपन में रुखसत हो गए थे, उस वक्त से लेकर के आज तक हम ये